हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इन दोनों ही टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ग्रेडियंट पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और वहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उस पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ था और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हुआ था। तो आप उन सभी टॉपिक की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको वेक्टर कैलकुलस का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं वेक्टर कैलकुलस के वो सारे वीडियोज वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पर। ओके, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया कुछ इस तरीके से, इफ़ वेक्टर ए इक्वल, ये कुछ इस तरीके से है, ए एक्स आई पर कैप, ए वाई जे पर कैप प्लस ए जेड के पर कैप। तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा उसको हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल, इस चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, डेल डॉट वेक्टर ए। ओके, डेल डॉट वेक्टर ए। अब एक्चुअली यहाँ पे जो है कि आप इसका मीनिंग जानते हैं डेल का। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है डेल बाई डेल एक्स प्लस आई पर कैप यहाँ पे होगा, जे पर कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड। राइट नो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉट, और यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो हम लिख देते हैं ए एक्स आई पर कैप, ए वाई जे पर कैप, ए जेड के पर कैप। राइट, यहाँ पे इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आई और ये आई पर कैप मतलब ये 1 हो जाएगा। मीन्स कि इसका डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे होगा, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, राइट, डेल बाई डेल वाई ए वाई, डेल बाई डेल जेड ए जेड। राइट, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए जो हो गया इसको हम कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। राइट, एक्चुअली ये जो आया हुआ है ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट, ये जो आया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कर्ल ऑफ अ वेक्टर की, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए, अगर आप इन दोनों की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग या हम कहें कि फिजिकल मीनिंग भी अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ओके, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होगा, जैसा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है कुछ इस तरीके से, चलिए यही मैं ले लेता हूँ। राइट, यही मैं ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, सो ए एक्स आई पर कैप, ए वाई जे पर कैप प्लस ए जेड के पर कैप। तो इसका जो कर्ल होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, या हम इसी चीज़ को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वेक्टर ए। राइट, अच्छा, यहाँ से आपको एक बात पता है और ये कि डेल इक्वल क्या होता है? जैसा कि होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे पर कैप, राइट, डेल बाई डेल वाई प्लस के पर कैप डेल बाई डेल जेड। राइट, कुछ इस तरीके से इसका जो है कि ये वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं? जैसा कि ये आपको पता है, राइट, डिटर्मिनेंट मेथड से। 1 मिनट, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या? आई पर कैप, ये हो जाएगा जे पर कैप यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका के पर कैप, और सीधा सीधा यहाँ पे ये डेल है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स, फिर जे वाला क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? डेल बाई डेल जेड। फिर उसके बाद क्रॉस वेक्टर ए है, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए एक्स, ओके, ये हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा
ए जेड, राइट। ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये जो है ना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये जो आता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, कुछ और बेसिक बातें जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, और वो ये, अभी मैं कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जैसे इसके लिए मैं नोट नंबर 1 लिख रहा हूँ। इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, या हम यूँ कहें कि डेल डॉट वेक्टर ए अगर जीरो होता है, देन वेक्टर ए इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर, राइट। अगर जो है कि इसका जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर ए के, अगर ये जीरो आता है तो इस वेक्टर ए को हम बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर, राइट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, ओके। यहाँ पर भी एक है नोट, यहाँ पर भी इसके लिए भी एक नोट नंबर 2 डाल लीजिए। यहाँ पे इफ़ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, या हम यूँ कहें कि डेल क्रॉस वेक्टर ए, अगर ये जीरो आता है देन वेक्टर ए इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर, राइट, ये कहलाएगा, ओके। तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पर मैं अगर डिस्कस करूं तो मैं जो है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले सकता हूं। मैं एक काम कर रहा हूं कि पहले मैं इन चीज़ों को हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले रखा है, और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी टॉपिक बताया है उसी से रिलेटेड है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक वेक्टर ए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एंड कर्ल ऑफ वेक्टर ए एट दिस पॉइंट, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि एक वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, नाउ वेक्टर ए इक्वल एक्स स्क्वायर वाई आई पर कैप 2x स्क्वायर वाई जेड जे पर कैप -3y जेड स्क्वायर के पर कैप, राइट। नाउ हम ये चीज़ पहले निकालते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, डेल डॉट वेक्टर ए, ओके। डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे हम। सो यहाँ पे डेल की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं डेल बाई डेल एक्स आई पर कैप कुछ ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई जे पर कैप, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड के पर कैप, डॉट वेक्टर ए इक्वल यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर आई पर कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे पर कैप माइनस है 3y जेड स्क्वायर के पर कैप, राइट। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नो ये कुछ इस तरीके से होगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर, राइट, ये वाई है वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 और जे पर कैप इंटू जे पर कैप ये 1 होता है सीधा। आप कैसे 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपको तरीका पता होगा। सो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल बाई डेल वाई, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, राइट। और यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड 3y जेड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओनली y स्क्वायर, राइट, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो 1 हो जाएगा, नो 2x स्क्वायर जेड माइनस यहाँ पे ये पावर आगे आ जाएगा, सो 6y जेड, राइट। सो यहाँ पे जो है कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए हमें मिल गया हुआ है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमें एक पॉइंट पर निकालना है। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एट पॉइंट 1 -1 1। सो यहाँ पे -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे आप 1 रखेंगे यहाँ पे, ओके, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी जेड की जगह पे 1 पुट करेंगे। सो दिस इज 2 माइनस, अब यहाँ पे
6 हो जाएगा, और y की जगह पे जब आप -1 पुट करिएगा सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। और y की जगह पे 1 हो जाएगा, z के जब 1, सो ये 6 हो जाएगा, और 6 + 3, राइट। सो ये आ जाएगा 9। ये हमारे पास जो इसका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसका डाइवर्जेंस था इस वेक्टर का, वो चीज़ मैंने कैसे फाइंड आउट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद मुझे कर्ल भी निकालना है, 1 मिनट। इसके बाद मुझे कर्ल भी निकालना है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जो है कि होते रहता है मेरे से। 1 मिनट, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए कर्ल ऑफ वेक्टर ए हम फाइंड करते हैं। सो कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा आपका आई पर कैप, ये हो जाएगा जे पर कैप। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, राइट। आई पर कैप, जे पर कैप, के पर कैप, और ये हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। क्लियर बात? नो, आई का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3y जेड स्क्वायर। ओके, नो अब यहाँ पे देखिए कैसे हम क्या करते हैं। ये हो जाएगा आई पर कैप, राइट। ये कैंसिल, ये कैंसिल। ओके, रो और कॉलम कैंसिल हो जाते हैं। इसका हम इधर कुछ इस तरीके से करेंगे, डेल बाई डेल वाई -3y जेड स्क्वायर, माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा कि इसका इधर होगा, सो ये जगह डेल बाई डेल जेड 2x² वाई जेड। क्लियर? कुछ इस तरीके से। नो, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस जे पर कैप लिखेंगे, और ये पूरा ये कैंसिल हो गया, सो इसका इधर होगा। नो, डेल बाई डेल x -3y जेड का स्क्वायर, माइनस, फिर इसका इधर डेल बाई डेल जेड x y का स्क्वायर प्लस के पर कैप। ओके, नाउ ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इधर होगा, तो डेल बाई डेल x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² वाई जेड, माइनस इसका इधर होगा डेल बाई डेल वाई है, नो x वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आई पर कैप हो जाएगा, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो -3z स्क्वायर, माइनस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 2x² वाई ही केवल मिलेगा, राइट। नो, माइनस जे पर कैप। ओके, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0, यानी ये कहानी ख़त्म हो गई। चलिए अब आगे आते हैं के वाले पे, के पर कैप। नो, x के रिस्पेक्ट में करेंगे सो 4xyz, सो दिस इज 4xyz, माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे सो 2xy, राइट। तो ये भी मुझे एक पॉइंट पर ही निकालना है। सो कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए एट पॉइंट 1 -1 1, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये तो हो गया आपका आई पर कैप, ये हो जाएगा आपका जब 1 पुट करेंगे सो 1 का स्क्वायर ओनली 1, दिस इज -3, और यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 1, सॉरी 2, और यहाँ पे y की जगह पे जब -1 पुट करेंगे सो माइनस माइनस प्लस। ओके, नो के पर कैप, x के जगह पे जब आप 1 पुट करिएगा, राइट, सो 1 होगा, y की जगह -1, और z की जगह, यानी ये आपका आ जाएगा -4, माइनस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं y की जगह जब आप -1 पुट करेंगे सो +2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये आपका आ गया क्या, माइनस आई पर कैप -2 के पर कैप, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है कि हमने इसका यहाँ पे ये आंसर फाइंड आउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। कर्ल ऑफ वेक्टर ए एट दिस पॉइंट ये आ जाएगा। ओके,
तो किस तरीके से मैंने जो है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा, आई होप कि ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा, सारा बेसिक ही है। ओके चलिए, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, जो इसमें सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इसको जो है कि क्लीन कर दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ओके नो, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट वेक्टर एफ कुछ इस तरीके से गिवन है इज इरोटेशनल। ओके, यहाँ पे हमें इस कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो वेक्टर हो ये क्या हो, इरोटेशनल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ध्यान से समझिएगा। नो, वेक्टर एफ यहाँ पे गिवन है, वो कुछ इस तरीके से है, एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई पर कैप प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड जे पर कैप प्लस 4x प्लस cy प्लस 2z के पर कैप, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ वेक्टर f इज irrotational देन कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, इस चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, डेल क्रॉस वेक्टर ए इक्वल 0, राइट। ये चीज़ आपको पता है, यदि वेक्टर एफ इरोटेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्ल होगा, ओके, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ जो होगा वो क्या आएगा, मैं गलत लिख दिया, यहाँ पर ये वेक्टर एफ होना चाहिए। ओके, ये क्या आएगा, ये 0 आएगा। ओके, ये 0 आना चाहिए। तो पहले हम ये चीज़ निकालते हैं। ओके, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ये चीज़ मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आई पर कैप, जे पर कैप, के पर कैप, राइट। नाउ ये हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे जो आई के कोफिशिएंट है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं ऊपर नीचे करके लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ओके, और यहाँ पर ये क्या है, 4x प्लस cy प्लस 2z, राइट। नाउ चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा आई पर कैप, राइट। तो रो और कॉलम जो है वो कैंसिल कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपके पास क्या बचेगा, इसको जब हम इधर लेंगे तो आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, ओनली सी बच जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस होता है ना, तो माइनस हमने कर दिया। फिर क्या होगा कि इसका जब हम इधर लेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो -1। ओके, फिर बीच वाला ये माइनस जे पर होता है, माइनस जे लेते हैं। ओके, तो ये कैंसिल, इसको हम इधर लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये हमारे पास आ गया 4, फार्मूले में माइनस होता है। फिर इसको इसके यहाँ पे करेंगे, सो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया आपका ए। फिर ये हो जाएगा के पर कैप, ये कैंसिल, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसको हम जेड के सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है, इसको, राइट। सो यहाँ पर ये जाएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा आपका बी माइनस, फिर यहाँ पे करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, सो यहाँ पे आ गया आपका 2, राइट। तो एक स्टेप और हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं, ये आ गया आपका c+1। ओके, नाउ दिस इज c+1, जे पर कैप 4 माइनस ए प्लस के पर कैप b -2। तो यहाँ पे जो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये जो होगा ना वेक्टर एफ, ओके, ये जो कि इरोटेशनल वेक्टर होगा यदि कर्ल एफ क्या हो, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्या हो, ये 0 हो, यानी इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये 0 कब आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 इफ़ सी की वैल्यू क्या हो, इफ़ c+1 यहाँ पे क्या है
c+1 जीरो होना चाहिए, राइट। सो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल गई, -1। फिर इसके बाद इसको अगर आप देखें तो 4 - a = 0 होना चाहिए, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल गई, 4, राइट। और यहाँ से k की वैल्यू और इसके बाद क्या होनी चाहिए कि b - 2 = 0 होना चाहिए, b की वैल्यू 2। तो c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, राइट। तो ए बी सी जो ये कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो अगर ये वैल्यू जो है ना इस यहाँ पे पुट कर दिए जाए, ओके, ये जो भी दिख रहा, तो उसके बाद अगर हम ये कर्ल ऑफ वेक्टर f निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ओके। तो 0 आने का मतलब कि इस ए बी सी के इस वैल्यू पर जो है कि ये वेक्टर f जो होगा वो इरोटेशनल होगा, ओके। तो चलिए, आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। तो इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ वेक्टर f कुछ इस तरीके से गिवन है, कह रहे हैं कि इज सोलेनॉइडल फाइंड a, ओके। ये जो वेक्टर f है ये सोलेनॉइडल है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर f इक्वल, तो इस तरह से गिवन है x i पर कैप, x + y j पर कैप, राइट, -a z k पर कैप, ओके। तो आपको पता है इफ़ वेक्टर f इज सोलेनॉइडल देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अगर वेक्टर f सोलेनॉइडल है तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो है कि इसका मतलब आप जानते हैं ये हो जाएगा del/del x i पर कैप, del/del y j पर कैप, del/del z k पर कैप। वेक्टर f इक्वल गिवन है 3x i पर कैप, x + y j पर कैप, -az k पर कैप इक्वल्स 0। तो यहाँ पे del/del x x + y x 3x हो जाएगा, सॉरी, सो दिस इज 3x प्लस del/del y x + y प्लस माइनस del/del z az = 0। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 -a = 0, सो a = 4, ओके। सो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 फाइंड आउट किया हुआ है, ओके। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो है कि तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आई होप कि इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था, जो इससे पहले जो हमने फार्मूला वगैरह बताया था, ओके, ये सारा आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ओके, और 1 मिनट, देखिए वो टॉपिक क्या है, वो है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर, ओके, लाप्लासियन ऑपरेटर। ये चल नहीं रहा, लाप्लासियन ऑपरेटर, ओके। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से जो है कि डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो ये डेल स्क्वायर होता है ना, डेल स्क्वायर, यही हमारा कहलाता है क्या, लाप्लासियन ऑपरेटर। और इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा डेल डॉट डेल, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, del/del x i पर कैप ये होता है, ओके। डेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, j पर कैप, del/del y प्लस k पर कैप, del/del z। और फिर इसको भी हम यहाँ पे, क्योंकि डेल की वैल्यू कुछ ऐसे होती है आपको पता है, i del/del x प्लस j पर कैप, del/del y प्लस k पर कैप, del/del z, ओके। सो यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर इक्वल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि del/del x और del/del x मीन्स कि del/del x का del स्क्वायर बाई
डेल एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, राइट। सो ये हमारा कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर, राइट। अब यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर है, ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होगा, राइट, अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू अगर 0 हो, राइट, कुछ इस तरह का एक इक्वेशन अगर मिला हुआ है, मतलब ऐसा इक्वेशन अगर है डेल स्क्वायर फाई, तो इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लाप्लासियन इक्वेशन, ओके। और यहाँ पर ये जो फाई है, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर फाई क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर फाई इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये जो होगा इसको हम लाप्लासियन इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर इतना कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बता रखा है वो सारा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको समझा रखा था, और डाइवर्जेंस और कर्ल की जो है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर मैंने जो कि डिस्कस नहीं किया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा।